गुड इवनिंग मैं क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में चौथी पोएम है अ रोड साइड स्टैंड। आज हम लोग इस पोएम की सेंट्रल आइडिया को देखेंगे और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं, आप सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस यूट्यूब पर हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, तो यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पे अच्छी पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इस पोएम की सेंट्रल आइडिया को लिखे हुए हैं। तो अब पहले हम लोग समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया में लिखते क्या हैं। अगर इस चीज को समझ गए तो आप किसी भी पोएम की सेंट्रल आइडिया आसानी से लिख लेंगे। तो सेंट्रल मीन्स होता है मुख्य होता है, आइडिया मीन्स होता है विचार, मीन्स किसी भी पोएम के मुख्य विचार को लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं समझ में आया होगा कि सर जी मुख्य विचार क्या होता है। तो भैया मुख्य विचार ये होता है कि उस पोएम के द्वारा, उस कविता के द्वारा कवि आप तक कौन सी बात पहुंचाना चाहता है, कौन सा संदेश देना चाहता है, वही संदेश आपको उस पोएम के सेंट्रल आइडिया में लिखना होता है। अब इस पोएम की बात हम करते हैं, अ रोड साइड स्टैंड की बात करते हैं। तो अ रोड साइड स्टैंड में सड़क के बगल में जो दुकानें होती हैं उनकी जो है बहुत गरीबी होती है, वे लोग बहुत गरीब होती हैं, उनकी जो दुर्दशा होती है, उन्हीं सारी चीजों को इस पोएम में कवि ने दिखाया हुआ है ना। कवि ने क्या दिखाया हुआ है, गरीब और अमीर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, कितना डिफरेंस होता है, उन सारी चीजों को इस पोएम में दिखाए हुए हैं। तो अब आप उन्हीं सारी चीजों की इस पोएम की सेंट्रल आइडिया में दिखा देंगे। देखिए हमने लिखी क्या हुए हैं इस पोएम की सेंट्रल आइडिया में कि दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता, अ रोड साइड स्टैंड, और इस सुंदर कविता का नाम क्या है, अ रोड साइड स्टैंड, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इज अ हार्श क्रिटिसिज्म, एक कटु आलोचना है। हार्श मीन्स होता है कटु, क्रिटिसिज्म मीन्स होता आलोचना। यह पोयम कटु आलोचना है ऑफ एन अनइक्वल सोसाइटी, मीन्स असमान समाज के बारे में, जो असमान समाज है उसके बारे में यह पोयम कटु आलोचना करती है। वेयर, जहां पर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, एक बड़ा अंतर है, बिटवीन द रिच एंड द पुअर, मीन्स गरीब और अमीर के बीच में, जहां पर गरीब और अमीर लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। आगे देखिए लिखे हुए हैं, देयर इज अ ग्रेट इनइक्वलिटी, मीन्स यहाँ पर बहुत बड़ा इनइक्वलिटी, असमानता है, बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मीन्स धन संपत्ति के बंटवारे में भी, यहाँ धन संपत्ति के बंटवारे में भी एक बहुत बड़ी असमानता है। दी पोएम डिपिक्ट्स, यह कविता दिखाती है, विथ क्लियरिटी मीन्स बड़ी स्पष्टता के साथ, दी प्लाइट मीन्स दुर्दशा ऑफ दी पुअर मीन्स गरीब लोगों की, मीन्स यह पोएम बड़ी स्पष्टता के साथ गरीब लोगों की दुर्दशा को दिखाती है। अब रोड साइड स्टैंड के जितने भी लोग थे, बताओ उनकी दुर्दशा ही इस पोएम में दिखाया गया ना, कि किस तरह से लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई सामान नहीं खरीदता है, तो दुर्दशा ही उनकी दिखाई गई है ना। उसी चीज को यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। आगे देखिए आगे लिखे हुए हैं, इट आल्सो फोकसेस, मीन्स यह भी दिखाती है ऑन द अनफॉर्चुनेट फैक्ट। फिर से देखिए, इट आल्सो फोकसेस, यह इस तथ्य पर भी जो है फोकस करती है, ध्यान केंद्रित कराती है, द अनफॉर्चुनेट फैक्ट, मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो तथ्य हैं, और तथ्य क्या है, दैट द अनइक्वल प्रोग्रेस, जो असमान जो है उन्नत हो रही है, एंड डेवलपमेंट और विकास हो रहा है, बिटवीन सिटीज एंड विलेज, मीन्स शहर और गांवों के बीच में, जो शहर और गांवों के बीच में असमान जो है उन्नत जो है प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, उन्नत और विकास जो हो रहा है, उस तथ्य को भी दिखाता है। हैव लीड टू दी फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस,
और इससे जो है डिस्ट्रेस मीन्स उदासी की भावना आती है, एंड अनहैप्पीनेस और दुख की भावना आती है इन दी रूरल पीपुल मीन्स ग्रामीण लोगों के। इससे ग्रामीण लोगों के जो है दिल दिमाग में दुख की भावना और परेशानी चिंता की भावना आती है, क्योंकि शहर में ज़्यादा विकास होता है, शहर में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, गाँव में नहीं मिलती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरह से शहर में प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन गाँव में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। तो प्यारे इस पोएम की बेहतरीन सी छोटी सी सेंट्रल आइडिया हो गई, ज़्यादा बड़ी सेंट्रल आइडिया नहीं है, छोटी सी एकदम बेहतरीन सी सेंट्रल आइडिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस पोएम में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। तो भैया ये आज की क्लास हो गई, और एक बार इस पोएम की सेंट्रल आइडिया को और बता देते हैं, उसके बाद क्लास समाप्त करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। दिस ब्यूटीफुल पोएम अ रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ एन अनइक्वल सोसाइटी वेयर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। देयर इज अ ग्रेट inequality between distribution of wealth. The poem depicts with clarity the plight of the poor. It also focuses on the unfortunate fact that the unequal progress and development between cities and villages have led to the feelings of distress and unhappiness in the rural people. तो भैया इस पोएम की सेंट्रल आइडिया हो गई। उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आई होगी। तो क्लास को यहीं समाप्त कर देते हैं, और पेड क्लास में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, एक बार पेड क्लास की पूरी प्रोसेस बता देते हैं, पूरा प्रक्रिया बता देते हैं, और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी उसके बारे में बता देते हैं। उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेड क्लासेस फैसिलिटीज़ लिखी गई हैं, मीन्स पेड क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश कंप्लीट कराया जाएगा, मीन्स लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको सभी क्लास का PDF प्रोवाइड किया जाता है। डेली आपकी डाउट्स क्लासेस 1 घंटे की चलती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, और मंथली वाले टेस्ट के साथ आपको प्राइज देखने को मिलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मीन्स एग्जाम के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाएंगी उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज, अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट होगा आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस प्यार केवल 499 रुपए है, और ये फीस पूरी सेशन की है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR कोड दिए गए हैं, आप इन QR कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यार से पेमेंट के रिगार्डिंग यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी बच्चे 499 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे आप एडमिशन लेना, क्योंकि इसमें सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अब यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करेंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। तो इसलिए प्यार से आप अपने जो है इरादे को मजबूत रखिए कि आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, और टॉपर बनने के लिए आपको जो है अच्छे खासे संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। संघर्ष अर्थात आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप संघर्ष और मेहनत से नहीं भागेंगे, और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलती हैं अगली किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास से मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।